ISA नागपुर सिटी ब्रांच की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस डिजिटल इंडिया की नई खोज में पॉडकास्ट का दम A3 सीरीज यानी अवेयरनेस अबाउट एनेस्थीसिया। आइए ज्ञान का करे प्रसार, पॉडकास्ट का दम, जानकारी पाना अब होगा सुगम। ये पॉडकास्ट सीरीज हमने शुरू की थी ताकि हम लोगों तक अपनी एनेस्थीसिया के बारे में जानकारी पहुंचा सके। जब कोई भी इंसान सर्जरी के लिए जाता है, उनके कई संकल्पनाएं होती है जिसका निवारण हम करना चाहेंगे। कौन सा एनेस्थीसिया देंगे, कैसे देंगे, ये एनेस्थीसिया के विभिन्न प्रकार, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है एनेस्थीसिया के विभिन्न प्रकार, और इस टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर सचिन माकड़े सर, जो नागपुर के जाने माने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। सर 7 स्टार हॉस्पिटल के चीफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और हमारी ISA नागपुर सिटी ब्रांच के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी है। वी वेलकम यू सर। थैंक यू। नमस्कार मंडली। हम जब भी कोई सर्जरी के लिए जाते हैं तो हर पेशेंट के दिमाग में कई सवाल होते हैं कि हमें एनेस्थीसिया कौन सा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। सर हम आपके बारे में हमसे जानना चाहते हैं कि एनेस्थीसिया के कितने प्रकार होते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं ISA नागपुर सिटी ब्रांच को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे ये मौका अवसर प्रदान किया है उन्होंने। तो कीर्ति, एनेस्थीसिया के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक जनरल एनेस्थीसिया, एक रीजनल एनेस्थीसिया, एक लोकल एनेस्थीसिया और एक बोलते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, दैट इज मैक विद सेडेशन। ऐसे 4 प्रकार होते हैं। सर आप इस विभिन्न प्रकारों को थोड़ा संक्षिप्त में हमारे लोगों को बता पाएंगे? जनरल एनेस्थीसिया, जैसे मैंने बोला, जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, एनेस्थेटिस्ट जो सलाइन का इंजेक्शन होता है उसमें से कुछ दवाइयाँ, बेहोशी की दवाइयाँ देते हैं, या फिर मास्क के द्वारा इनलेशन यानी सांस के द्वारा भी कोई दवाइयाँ देते हैं जिससे पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं कि जिसमें पेशेंट को बेहोशी के इंजेक्शन से बेहोश भी करते हैं, उसमें साथ में पेशेंट को पेन ना हो इसलिए पेन रिलीफ के कुछ ड्रग्स ऐड करते हैं। तो एक प्रकार में ऐसा होता है कि पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश किया जाता है लेकिन पेशेंट अपनी सांस खुद लेते रहता है। और एक ये रूटीनली माइनर सर्जरीज में ये करते हैं एनेस्थेटिस्ट। और दूसरा ऐसा प्रकार है कि जिसमें मेजर सर्जरीज में सर्जन्स को पूरा रिलैक्स चाहिए पेशेंट, तो उसमें मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं ताकि पेशेंट अपनी सांस खुद नहीं ले पाता है। एनेस्थेटिस्ट सांस के नली में एक ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर से सांस देता है। ऐसे टाइप में जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट टोटल अनअवेयर हो जाता है सराउंडिंग से, उसको पेन नहीं होता है और उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। पेशेंट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ एनेस्थेटिस्ट। इस तरह से एनेस्थेटिस्ट एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। सर ये जो रीजनल एनेस्थीसिया बोले आप, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? तो रीजनल एनेस्थीसिया जैसे नाम में ही रीजन है, रीजनल एनेस्थीसिया बोले तो शरीर का कोई एक रीजन एनेस्थेटाइज करना, जैसे हिंदी में बोला जाता है शरीर का कोई एक भाग नम करना। तो उसमें अलग अलग प्रकार है। रीजनल एनेस्थीसिया में एक स्पाइनल एनेस्थीसिया करके है, तो जिसमें पीठ के पीछे सुई लगा के जो स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग्स होते हैं तो उसमें एक CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है, तो उसमें ड्रग डाल के कमर के नीचे का भाग या जस्ट कमर से चालू करके उतना भाग बेहोश किया जा सकता है। उसमें ही दूसरा प्रकार एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो ड्यूरा मैटर रहता है उसके बाहर एक एपिड्यूरल स्पेस होती है, वहाँ एक कैथेटर डाल के या वहाँ ड्रग डाल के, लोकल एनेस्थेटिक के ड्रग्स डाल के वहाँ भी अपन जितना चाहिए उतना जगह बेहोश कर सकते हैं। तो ये मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज डिटेल में तो बहुत समय लग जाएगा। बाद में उसमें पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स भी आते हैं। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स बोले तो क्या कि कोई खासकर ये लीप सर्जरीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे ये हाथ है, तो ये हाथ को यहाँ से नर्व सप्लाई हो रही है, तो ये नर्व को यही ब्लॉक कर दो, यहाँ ब्लॉक कर दिया तो ये हाथ पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। तो ये हाथ सुन्न हो जाएगा और पेशेंट सर्जन हाथ पे ऑपरेट कर सकेंगे। ऐसे ही पैर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स हो गया। चौथा और एक प्रकार है उसमें इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे वो भी लिम्फ सर्जरीज के लिए यूज किया जाता है। उसमें पेशेंट को यहाँ टूर्नी के बांध देते हैं। टूर्नी के बोले तो आप क्या बोल सकते हैं, उसको एक गठान बांधे शरीर की जिसमें खून इधर से इधर जाएगा नहीं, यहाँ टूर्नी के बांध देते हैं और यहाँ सलाइन लगा के, सलाइन से जो लोकल एनेस्थेटिक है, जो लोकल एनेस्थीसिया की दवाई है वो देते हैं। और ये टूर्निक इन्फ्लेट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से इतने ही जगह पे
वो लोकल एनेस्थेटिक एक्ट होता है और वो उसका नमनेस और जो हाथ की बेहोशी है वो आ जाती है। तो यानी हम यहाँ से इंजेक्शन देके वो सिर्फ इसने हाथ तक रहे इतना ही हम करते हैं। यहाँ पे जो तुरनी के पट्टा रहता है, रीजनल एनेस्थेशिया का सबसे बड़ा एडवांटेज कि पेशेंट होश में रहता है, पेशेंट बात करते रहेगा लेकिन उसको दर्द नहीं होगा। सर आपने ये जो लोकल और रीजनल बताया, इन दोनों में क्या फर्क है? लोकल एनेस्थेशिया बोले तो कैसा कि बस उतने ही जगह पे एनेस्थेशिया देना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे एक गठान है, कहीं भी शरीर पे एक गठान है, तो जस्ट उसके आजू बाजू थोड़ा सा लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करो ताकि पेशेंट को उतना पेन ना हो। ये डेफिनेटली बहुत मेजर केसेस में यूज नहीं कर सकते लोकल एनेस्थेशिया, छोटी मोटी केसेस में यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली सेफ तो है लोकल उतना ही जगह बेहोश करने के कारण। रीजनल एनेस्थेशिया बोले तो एक कंप्लीट भाग, मतलब जैसा बोलते हैं ना, एक रीजन, लिम्ब, पूरे 2 पैर, ये दैट इज रीजनल एनेस्थेशिया। और लोकल बोले तो एकदम उतनी ही जगह पे। और लोकल फिर इसमें अगर पेशेंट बहुत हाई रिस्क है, कुछ है तो, और एनेस्थेशिया के लिए फिट नहीं है, नहीं दे सकता एनेस्थेशिया, हार्ट वीक है, ये है, ऐसे इसमें फिर लोकल एनेस्थेशिया यूज करते हैं। अदरवाइज रीजनल एनेस्थेशिया में आप बड़े एरिया की सर्जरी कर सकते हैं, लोकल एनेस्थेशिया में बहुत बड़े एरिया की सर्जरी कर सकते हैं। आपने बात करते वक्त एक मैक वर्ड बोला था, मैक विद सिडेशन, सर उसके बारे में बताइए। उसको बोलते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थेशिया केयर विद सिडेशन। ये बोले तो जैसा पेशेंट को बेहोशी की नहीं लेकिन नींद की दवाई दी जाती है, सुलाते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट आपके कमांड को रिस्पॉन्ड करता है। पेशेंट को जैसा बोलोगे आंखें खोल तो वो आंखें खोल देगा, लेकिन उसको एक हल्की सुस्ती रहेगी, साथ में उसके पेन रिलीफ के लिए ड्रग्स ऐड करते हैं तो उसको पेन नहीं होगा उतना अच्छा, या पेन कम होगा। ये बहुत मेजर सर्जरी नहीं, लेकिन जैसे कोलोनोस्कोपी है, ये थोड़ा सा ड्रेसिंग्स है, डिब्राइडमेंट है, ऐसे इसमें ये यूज करते हैं। इसमें एनेस्थेशिया को मॉनिटर तो आप एकदम सिडेशन दे रहे हैं, लेकिन आप पेशेंट को मॉनिटर भी कर रहे हैं प्रॉपर, दैट इज मॉनिटर्ड एनेस्थेशिया केयर। सर आपने इतने टाइप के एनेस्थेशिया हमें बताया है, इसमें से सबसे सेफ कौन सा है? ये सिर्फ बोलने की बात, मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी ये पेशेंट के लिए होती है, एनेस्थेटिस्ट के लिए हर एनेस्थेशिया मेजर ही होता है। सर एक हमारे दर्शकों को बताएंगे आप, विभिन्न प्रकार बताने के बाद कि एनेस्थेशिया की क्या सलाह देना चाहोगे, हमारे दर्शकों को क्या बताओगे? मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अपने एनेस्थेटिस्ट को जानिए। आप सर्जन की तरफ जब जाते हो, सर्जरी आपको बताई जाती है तो आप देखिए कि आपको एनेस्थेशिया कौन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कौन सा एनेस्थेशिया आपको देने वाले हैं ये जानिए। आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप करवाइए, आप फिट है कि नहीं वो देखिए, क्योंकि सर्जरी का आउटकम ये एनेस्थेशिया पे बहुत निर्भर करता है। तो थोड़ा सा अपने इधर अवेयरनेस कम है कीर्ति, अदरवाइज वेस्टर्न इसमें एनेस्थेटिस्ट का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पेशेंट दे डायरेक्टली आस्क फॉर एनेस्थेशिया, हु इज द एनेस्थेटिस्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थेशिया दे आर गिविंग। तो आप भी जानिए और एनेस्थेशिया के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी श्योर आपके ये 5-10 मिनट की इससे हमारे लोगों को एनेस्थेशिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच।